नमस्कार दोस्तों, डीएलएड प्रथम वर्ष की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये डीएलएड प्रथम वर्ष फुल कोर्स की क्लास नंबर 2 है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। विषय हमारा बाल्यावस्था एवं बाल विकास है और आज हम इसकी यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि है विकास एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी क्लास में आपकी दूसरी यूनिट पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाली है। अब सीधे हम आते हैं प्रस्तावना पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रस्तावना, और इसमें थोड़ा सा जूम मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। तो बाल विकास यानी कि बच्चों का विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का विकास एक सतत यानी कि लगातार चलने वाली, ठीक है, बिना ना रुकने वाली, क्रमिक और क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक का विकास समान गति से नहीं होता है। याद रखना, प्रत्येक बच्चे का विकास समान गति से नहीं होता है। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है। विकास का वंशानुक्रम, और विकास का जो वंशानुक्रम रहता है और वातावरण, इन दोनों, मतलब विकास है उस पर, यहाँ पर विकास पर होगा, विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि विकास पर वंश का और वातावरण का, आसपास के माहौल का, दोनों का प्रभाव पड़ता है। इस इकाई में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है, और संवेगात्मक, इसमें ये मान सकते हो कि जो हमारे इमोशन रहते हैं, भाषाई मूल्यपरक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इस इकाई में हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई और मूल्यपरक जो विकास है उसका अध्ययन करेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, हमारा अगला टॉपिक है विकास को प्रमुख करने वाले जो प्रमुख कारक है वो कौन कौन से हैं। पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में बालक को माता पिता से प्राप्त जो जन्मजात गुण रहते हैं, यानी कि कहते हैं ना, इसका डीएनए इस प्रकार से है और इसका डीएनए इस प्रकार से है, तो जो जन्मजात गुण आपको मिलते हैं वो वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि इसमें आप कुछ ही नहीं कर सकते, मतलब जो मिल गया वो मिल गया, ठीक है। इसका क्या प्रभाव होता है? शारीरिक बनावट हमारे वंश पर ही आधारित होती है। आपके माता पिता जैसे दिखते होंगे आप भी समथिंग वैसे ही दिखेंगे। रंग रूप हमारा वैसा ही होता है जैसे हमारे माता पिता का हो। बुद्धि हमारी लगभग माता पिता के अनुसार ही होती है। प्रतिभा भी माता पिता पर निर्भर करती है और स्वभाव भी मोस्टली माता पिता पर निर्भर करता है। इसके बाद जो दूसरा जो विकास है उसको प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वो है वातावरण, यानी कि एनवायरमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों जो एनवायरमेंट होता है इसका सीधा अर्थ ये होता है कि तुम किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हो। जो 4-5 लोग तुम्हारे साथ मतलब बात करते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, वही तुम्हारा एक प्रकार से वातावरण कहलाता है। तो जन्म के बाद बालक जिन परिस्थितियों में रहता है उन्हें वातावरण कहते हैं। वातावरण के प्रकार, तो वातावरण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि पारिवारिक वातावरण, जिसमें परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार के घर का माहौल कैसा है। विद्यालयी वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा है। सामाजिक वातावरण, यानी कि समाज का माहौल कैसा है। और सांस्कृतिक वातावरण, किस प्रकार की संस्कृतियाँ वहाँ पे चलती हैं, आप किस जगह पे रह रहे हैं, कौन सी समाज के लोग ज़्यादा हैं, कौन सा धर्म है वहाँ पे माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वातावरण के अंतर्गत ही आती हैं। वातावरण का प्रभाव क्या होता है? ये बात, जो वातावरण होता है वह व्यवहार का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे व्यवहार का निर्माण करता है वातावरण। व्यक्तित्व विकास, जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। भाषा का विकास करता है वातावरण, और सामाजिक गुणों का विकास करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वातावरण से, मतलब वातावरण के प्रभाव में आती हैं और होती हैं। अगला पॉइंट है पोषण। तो संतुलित भोजन बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। पोषण के बाद यहाँ पे कुपोषण के प्रभाव, यानी कि कुपोषण से क्या क्या होता है। तो यदि कोई भी मतलब बच्चा कुपोषित हो जाता है तो उससे देखिए क्या क्या होता है। एक तो शारीरिक कमजोरी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, और जो सीखने की क्षमता है उसमें भी कमी होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अगला कारक है स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों,
तो स्वस्थ शरीर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विकास में, और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा। यदि आप बीमार हैं तो आपका दिमाग भी बीमार ही माना जाएगा। अगला कारक है शिक्षा। उचित शिक्षा बालक के सर्वांगीण यानी कि संपूर्ण विकास के लिए सहायक होती है। तो उचित शिक्षा देना ये एक प्रकार से प्रमुख कारक, जो कारक है वह विकास का कारक माना जाता है, शिक्षा। अगला टॉपिक है शारीरिक एवं गामक विकास। तो शारीरिक एवं गामक विकास क्या कहलाता है, आइए इसे जान लेते हैं। शारीरिक विकास का अर्थ बालक के शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई, अंगों में होने वाले परिवर्तन को शारीरिक विकास कहते हैं। यानी कि यदि कोई बच्चा है, उसके आकार में, यानी कि छोटा था पहले, अब बड़ा हो गया है, तो आकार में, वजन में, अब वजन में वृद्धि हुई है, ऊंचाई बढ़ी है, उसकी हाइट बढ़ गई है और उसके अंग भी बढ़ जाते हैं। तो इनमें होने वाले जो परिवर्तन हैं इन्हीं को शारीरिक विकास कहते हैं। सीधी सी बात है, शरीर का विकास। शारीरिक विकास की जो विशेषताएं हैं आइए उन्हें जान लेते हैं। ऊंचाई में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, मांसपेशियों का विकास होता है, इसमें हमारी मसल्स डेवलप होती हैं, हड्डियों का विकास होता है और आंतरिक अंगों का विकास भी इसमें होता है। इसके बाद है गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। तो गामक विकास क्या कहलाता है, शरीर के अंगों की गति एवं नियंत्रण क्षमता के विकास को, यानी कि शरीर के अंगों की जो गति है और एक प्रकार से उस पर नियंत्रण करना है, इस क्षमता के विकास को गामक विकास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, लिखना इत्यादि, ये आपके मतलब गेंद पकड़ना, ये सभी गामक विकास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर गामक विकास के कुछ प्रकार भी दिए गए हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। गामक विकास के प्रकार, पहला है स्थूल गामक विकास। स्थूल मतलब होता है बड़े अंगों से, स्थूल का मतलब ही होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो स्थूल गामक विकास यहाँ पे दिया गया है। स्थूल गामक विकास में बड़े अंगों से संबंधित गतिविधियां, उदाहरण के तौर पर चलना, दौड़ना, कूदना, ये सभी आपके आ जाते हैं स्थूल गामक विकास के अंतर्गत। आप चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें स्थूल गामक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद है नंबर 2, जो गामक विकास है इसका दूसरा प्रकार है सूक्ष्म गामक विकास, यानी कि छोटे अंगों की गतिविधियां। इसमें सूक्ष्म का मतलब छोटा ही होता है, तो छोटे अंगों की जो गतिविधियां हैं वो सूक्ष्म गामक विकास में आती हैं। जैसे कि आप लिखते हो, लिखना, चित्र बनाते हो तो चित्र बनाना और सुई में धागा डालना, ये स्थूल गामक विकास कहलाते हैं। अब देखिए गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है वंशानुक्रम, यानी कि वंश कैसा है, कैसी पीढ़ियां चली आ रही हैं, डीएनए कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं गामक विकास को। दूसरा है पोषण। अगर सही तरीके से पोषण नहीं मिलेगा, अच्छे तरीके से खाना नहीं मिलेगा, तो फिर यार मतलब गामक विकास कैसे हो पाएगा। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और अगला कारक है व्यायाम। इस मतलब यदि आपको गामक विकास करना है तो आपको व्यायाम करना होगा और वातावरण करना होगा, इससे आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के गामक विकास हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं महत्व। तो गामक विकास से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में विकास होता है, आत्मविश्वास का बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और यही कॉन्फिडेंस आगे चल के आपको एक सशक्त व्यक्ति, एक बेहतरीन व्यक्तित्व का धनी बनाता है। खेलकूद में आपको सफलता मिलती है इससे, और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। तो खेलकूद में आपको सफलता मिलेगी और जो आप सीखते हैं उसकी क्षमता में भी सुधार होता है। हमारा अगला टॉपिक है मानसिक विकास। आखिर ये मानसिक विकास क्या होता है, आइए जानते हैं। मानसिक विकास का अर्थ बालक की सोचने, समझने, तर्क करने, कल्पना करने और निर्णय लेने की क्षमता के विकास को ही मानसिक विकास कहते हैं। यानी कि कोई भी बालक सोचता है, समझता है, तर्क करता है और कल्पना करता है तथा निर्णय लेना, यानी कि त्वरित निर्णय। बहुत बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने में वो बहुत ज़्यादा टाल मटोल करते हैं और पता चलता है समय बीत गया। तो बालक का सोचना, यहाँ पे देखना, सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसके विकास को ही मानसिक विकास कहते हैं। विशेषताएं। अब मानसिक विकास की विशेषताएं क्या है। मानसिक विकास, यदि आपके मानसिक विकास मतलब आपके मन का विकास होगा तो आप ध्यान में वृद्धि हो जाएगी। स्मृति का विकास होगा, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। कल्पना शक्ति का विकास होगा और समस्या समाधान की जो क्षमता है वह आपकी बढ़ जाएगी।
तार्किक चिंतन का विकास भी होगा, यानी कि समस्या का समाधान आप लोग कर सकते हो, और तार्किक आप लॉजिकल बातें करेंगे, ऐसी नहीं कि कोई ने कुछ भी कह दिया अंधविश्वास में पड़ गए, ये नहीं रहेगा फिर आपके साथ। अब देखिए जो मानसिक विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक होता है बुद्धि, दूसरा होता है वंशानुक्रम, तीसरा है शिक्षा, पारिवारिक वातावरण और स्वास्थ्य। ये सारे के सारे कारक मानसिक विकास है इसको प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास का महत्व क्या है, इससे आपके सीखने में सहायता मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता है वह उसमें बढ़ोतरी होती है, रचनात्मक जो विकास है, ठीक है, रचनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं आप लोग, समस्याओं का समाधान इसमें मिलता है। अब हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक विकास। आखिर ये सामाजिक विकास क्या होता है, आइए इसे जानते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ होता है समाज के साथ समायोजन करने एवं सामाजिक व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक विकास कहते हैं। यानी कि समाज के साथ समायोजन करना, यानी कि समाज के साथ चलना, समाज के साथ योजनाएं बनाना, और सामाजिक व्यवहार सीखने की जो प्रक्रिया होती है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है यही सामाजिक विकास कहलाती है। अब सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, तो सामाजिक विकास में सहयोग की जो भावना रहती है वह उत्पन्न होती है। जैसे कोई हिंदू है तो वह हिंदू जो कार्यक्रम होते हैं तो उनमें सहयोग की भावना उसमें आती है, मित्रता का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, अनुशासन डेवलप होता है और सामाजिक उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। तो सामाजिक विकास की ये कुछ विशेषताएं रहीं। बात करें सामाजिक विकास के साधन की, तो सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से हैं। पहला है परिवार। जो परिवार होता है वह बच्चे की पहली पाठशाला है। याद रखना आपके ऑब्जेक्ट में ये प्रश्न बनेगा डीएलएड में कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है। वहाँ पे पाठशाला में विद्यालय भी दिया होगा ऑप्शन में, लेकिन आपको जो आंसर लगाना है वो लगाना है आपको परिवार। परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है। सामाजिक विकास का दूसरा साधन है विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास करता है। विद्यालय सामाजिक गुणों का विकास करता है। तीसरा है मित्र समूह, यानी कि आपकी संगति। संगति का मतलब होता है संग गति। आपकी जैसी 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 संगति होगी आपकी वैसी ही गति होगी, ये भी आप लोग मान सकते हो। तो इसमें सहयोग और नेतृत्व का विकास होता है मित्र समूह में। अगला है समाज। सामाजिक नियमों का ज्ञान आपको समाज से ही प्राप्त होता है। अब यहीं पे यदि बात करें सामाजिक विकास के महत्व की, तो समाज में समायोजन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास यहीं पे होता है आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत। इसमें आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है और समाज का समायोजन भी होता है। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि है संवेगात्मक विकास। आखिर ये संवेगात्मक विकास क्या होता है, आइए जानते हैं इसके अर्थ को। भावनाओं एवं संवेगों के विकास को संवेगात्मक विकास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो भावनाएं रहेंगी यानी कि संवेग रहेंगे, ठीक है, आपके इमोशंस रहेंगे, उनके और संवेगों के जो विकास है उसी को ही संवेगात्मक विकास कहा जाता है। इसके अब देखिए प्रमुख संवेग कौन कौन से कहलाते हैं, आइए जानते हैं। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, ये एक संवेग है। क्रोध करना संवेग है। भय, ईर्ष्या, प्रसन्नता, दुख, सुख, ये सारे के सारे संवेग ही कहलाते हैं। संवेगात्मक विकास की विशेषताओं की बात करें तो इससे क्या होता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता और सहानुभूति, ये सभी होती हैं संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। आपको भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वह आप कर सकते हो, इसमें आत्मनियंत्रण करना होता है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत, संवेदनशीलता आती है इससे और सहानुभूति, ये सारी चीज़ें आप लोग संवेगात्मक जो विकास है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। संवेगात्मक विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो परिवार, विद्यालय, मित्र यार और स्वास्थ्य, वातावरण, ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। संवेगात्मक विकास का महत्व क्यों है, क्योंकि इससे आपका मानसिक संतुलन बना रहता है, आप में आत्मविश्वास आता है, आपके अच्छे संबंध बनते हैं और आपका जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है, यानी कि आप एक वेल एजुकेटेड बेहतरीन जेंटलमैन पर्सन बनते हैं इसके आगे।
अगला टॉपिक है भाषाई विकास। भाषाई विकास का अर्थ क्या है? भाषा को सुनने, समझने, पढ़ने, बोलने। ठीक है, भाषा को सुनने, समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने की जो क्षमता है, मतलब इन सभी क्षमताओं के विकास को ही भाषाई विकास कहा गया है। यानी कि कोई भी भाषा है उसको सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यदि ये सभी विषय मतलब ये सभी विकास आ गए हैं, इन्हीं की क्षमताओं में विकास हो गया है, तो आप ये मानिए कि वो भाषाई विकास है। यहाँ पर इस परिभाषा को आप लोग देख सकते हैं। भाषाई विकास की अवस्थाएं। तो भाषाई विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ी। देखो, भाषाई विकास की जो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है शैशवावस्था, फिर है बाल्यावस्था, किशोरावस्था। देखिए, जो शैशवावस्था है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शैशवा यानी कि शिशु की अवस्था, यह आपके 0 से 6 साल तक की अवस्था होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। शैशवावस्था में रोना, ध्वनियाँ निकालना और सरल शब्द बोलना ये आते हैं। तो शैशवावस्था में भाषाई विकास में आप क्या करते हो? पहले रोता है बच्चा, ठीक है, जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम देखना वो रोएगा, ठीक है। और तुम भी रो रहे थे, तुम दूध के धुले नहीं हो, तुम भी जब मतलब हुए थे ना तो रो के ही हुए। हर इंसान रो के ही पैदा होता है, ठीक है। ध्वनियाँ निकालना, तुम आ ग ब म ब पता नहीं क्या कौन कौन सी आवाज़ निकालते हैं, तो ये उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। सरल शब्द बोलना, तो पहले तुम ये थोड़ी है राधा मतलब बहुत ही कठिन शब्द बोल दिया, किसी ने बोला अर्दल वार या पीन पे उधर मंडनवान विवर्तन सिंह, ये थोड़ी तुम पूरा बोल दोगे। पहले तुमने ऐसे बोला राम, आम, माम, जाम, आज, कल, पल, टल, मतलब ये सब बोला है तुमने, ठीक है। तो ये शैशवावस्था में ये आ जाता है। बाल्यावस्था में क्या करते हैं आप? वाक्य बोलना सीख जाते हैं, कहानी सुनना सीख जाते हैं, पढ़ना लिखना, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग बाल्यावस्था में सीख जाते हैं। इसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था में भाषा का प्रभावी प्रयोग आप लोगों से बन जाता है। अब आप लोग बिल्कुल ये मान लो कि छंद, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी की सारी चीज़ें, रस, छंद, अलंकार, ये सारी की चीज़ें करने लगती हो, यानी कि प्रभावी प्रयोग आपसे बनता है। विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, अब आपके मतलब जो विचार हैं उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति आप कर सकते हो, यानी कि संप्रेषित कर सकते हो, विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकते हो। जो भाषाई विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो भाषाई जो विकास है वह प्रभावित होता है परिवार से, विद्यालय से, बुद्धि से, सामाजिक वातावरण से और मीडिया से। भाषाई विकास के महत्व की बात करें तो इसमें संचार कौशल का विकास होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सामाजिक संबंध इसमें बढ़ता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये सारे के सारे महत्व भाषाई विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है मूल्यपरक विकास। जी हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक है मूल्यपरक विकास। मूल्यपरक विकास का अर्थ होता है नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास को ही मूल्यपरक विकास कहते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य वे आदर्श हैं जो सही एवं गलत में अंतर करना सिखाते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य वे आदर्श हैं। मूल्य क्या है? एक आदर्श है जो सही यानी कि जो सही है मतलब सही है, ठीक है, और जो गलत है, इन दोनों में अंतर करना सिखाता है मूल्य। प्रमुख मूल्य कौन कौन से हैं? सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति, करुणा, देशभक्ति और मानवता, ये आपके प्रमुख मूल्य हैं, आपको दिमाग में रखने हैं। मूल्य क्या कहलाते हैं? एक प्रकार से वे आदर्श होते हैं जो सही और गलत में, यानी कि जो चीज़ सही है भाई तुम्हें हमेशा, अभी तुम लोग तो बड़े हो, ठीक है, बहुत बड़े हो गए हो, हमेशा सही का साथ देना सीखो, ठीक है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि कोई मतलब राह चलता है, एक मतलब व्यक्ति है वह गलत है और वह किसी को परेशान कर रहा है जो कि सही है, उसके लिए भी नहीं ये लोग बोलते, ये तो ऐसे गूंगे हुए हैं, मर गए हैं लोग, मतलब ये मान लो केवल लाशें घूम रही हैं साली, मतलब क्या ही कहें यार इस मतलब इसके लिए मैं। तो प्रमुख मूल्य कौन कौन से हैं? सत्य, ईमानदारी, आप में सत्य बोलने की ताकत होनी चाहिए, सत्य के मतलब प्रति खड़ा होना चाहिए, आपको सत्य के लिए साथ हमेशा आपको बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति, करुणा आपके अंदर होनी चाहिए, देशभक्ति और मानवता, ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। मूल्य विकास के स्रोत। तो मूल्य विकास के आप स्रोत देखते हैं। सबसे पहला है परिवार। परिवार से आपको जो परिवार होता है वह मूल्य विकास में संस्कार का प्रथम स्रोत है, यहीं से आपके अंदर संस्कार पोषित किए जाते हैं।
दूसरा है विद्यालय। विद्यालय में नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। विद्यालय क्या करता है? नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। तीसरा है समाज। समाज क्या है? व्यवहारिक जीवन के मूल्य को सिखाता है। समाज हमारे व्यवहारिक जीवन का जो मूल्य है उसको सिखाता है। इसके बाद है धर्म एवं संस्कृति, जो कि आदर्श जीवन की प्रेरणा देते हैं। जो धर्म एवं संस्कृति होती है ये हमारे आदर्श एवं उच्च कोटि के जीवन की प्रेरणा देते हैं। अगला है महत्व। तो महत्व क्या है? महत्व हमेशा चरित्र, जो मूल्य विकास है इसका जो महत्व होता है वह चरित्र निर्माण, सामाजिक समरसता, नैतिक आचरण और आदर्श नागरिक निर्माण में किया जाता है। मतलब एक प्रकार से यदि किसी को चरित्र निर्माण करना है तो उसको मूल्य विकास करना होगा। ठीक है। अब विकास के विभिन्न पक्षों का संबंध, विकास का यहाँ पे प्रकार है और उसके प्रमुख उद्देश्य हैं। आई थिंक कि ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो अपनी आंखों को थोड़ा सा अच्छा करिए, मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हो तुम लोग। तो विकास का प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, प्रमुख उद्देश्य यहाँ। शारीरिक विकास जो होता है इसका उद्देश्य शरीर का विकास ही होता है। गामक विकास है, गामक विकास का उद्देश्य होता है गति एवं नियंत्रण। मानसिक विकास का उद्देश्य होता है सोच एवं बुद्धि, मतलब सोच में और बुद्धि में, आपकी लॉजिकल थिंकिंग में विकास करना। सामाजिक विकास का उद्देश्य होता है समाज में समायोजन लाना। ठीक है। संवेगात्मक विकास का एक प्रकार से उद्देश्य होता है भावनात्मक संतुलन करना, यानी कि भावनात्मक संतुलन लाना। भाषाई विकास का उद्देश्य होता है संचार क्षमता को बढ़ाना। मूल्य परक जो विकास है उसका उद्देश्य होता है आपके चरित्र का निर्माण करना, और बिना चरित्र सब शून्य है, याद रखना। अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है आइए जान लेते हैं। स्वस्थ वातावरण है उसको प्रदान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, भाषा विकास को प्रोत्साहित करना, और यहाँ पे देखना अरे खेलकूद एवं सह शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें सुरक्षा, मतलब इसमें शिक्षक की भूमिका रहती है। परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपको, इनके आंसर आपको करने हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। जैसे कि गामक विकास क्या है, ये सारी की सारी परिभाषाएं अब आपको लिखनी है। मानसिक विकास का अर्थ लिखिए, सामाजिक विकास के 2 गुण, संवेगात्मक विकास क्या है, मूल्यपरक जो विकास है उसका अर्थ लिखिए। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, तो इनके सारे के सारे के आंसर आप लोगों को लिखने हैं। यहाँ पे एक परीक्षा में याद करने हेतु सूत्र भी है, जैसे कि सा गा मा सा स भा मू। ठीक है। सा से शारीरिक विकास, गा से गामक विकास, मा से मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई और मूल्यपरक, ये सभी विकास होते हैं। ठीक है। इनसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी क्लास है वो एंड होती है। आई होप दोस्तों ये हमारी सेकंड क्लास थी और ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मतलब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे। अब मैं इस क्लास को करता हूँ एंड।